नमस्कार, उल्लास न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण डालते अभी तक के मुख्य हेडलाइंस पर। पटना में सड़क पर उतरे शिक्षक अभ्यर्थी, नियोजन प्रक्रिया में शामिल करने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। पटना में एडीएम की दिखी गुंडागर्दी, तिरंगे पर चलाया ताबड़तोड़ डंडा, शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के दौरान छात्र हुआ घायल। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में पहली बार तेजस्वी यादव का हुआ विरोध, पीएमसीएच में जीआर ने ठप की ओपीडी सेवा। और सीएम नीतीश कुमार के कारकेड पर हमले की भाजपा प्रवक्ता ने की निंदा, मामले में अब तक 11 गिरफ्तार। अब खबर विस्तार से। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद पहली बार शिक्षक अभ्यर्थी का प्रदर्शन देखने को मिला। पटना की सड़क पर शिक्षक अभ्यर्थी उतरे और 7वें चरण के नियोजन प्रक्रिया के दौरान खुद को दूर रखे जाने से नाराज अभ्यर्थी ने प्रदर्शन किया। शिक्षक अभ्यर्थी की डिमांड है कि 7वें चरण की नियोजन प्रक्रिया से जो अभ्यर्थी वंचित रह गए उन्हें शामिल किया जाए। बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी पटना के डाक बंगला चौराहे पर पहुंचे और वहां प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन को देखते हुए भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती की गई। सीटेट और बीटेट के अभ्यर्थी का आरोप है कि सरकार उनकी नहीं सुन रही है। पिछले 22 दिनों से पटना के गर्दनीबाग में उनका धरना प्रदर्शन चलता रहा, लेकिन सरकार ने सुध नहीं ली। अब वो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पटना में तैनात एक एडीएम की गुंडागर्दी वाली तस्वीर सामने आई है। राजधानी में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थी के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और इस दौरान मजिस्ट्रेट के तौर पर तैनात पटना के एडीएम केके सिंह की गुंडागर्दी देखने को मिली है। एक प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी के हाथ में तिरंगा होने के बावजूद केके सिंह ने हाथ में डंडा लेकर उस पर लाठी बरसाई। सीधे सीधे तिरंगा को निशाना बनाकर अभ्यर्थी के हाथ पर केके सिंह हमला करते रहे। लगातार दर्जनों बार तिरंगे पर लाठी से प्रहार किया। तिरंगे का अपमान पर वहाँ पे खड़े पुलिस और प्रशासन के लोग मूर्दर्शक बनकर देखते रहे। वे तब तक लाठी बरसाते रहे जब तक अभ्यर्थी लहलुहान नहीं हो जाता। अभ्यर्थी ने जब इन सब के बावजूद भी तिरंगा हाथ से नहीं छोड़ा तो वहां खड़े पुलिस के एक दूसरे जवान को तिरंगे का अपमान नहीं देखा गया और उसने अभ्यर्थी के हाथ से तिरंगा ले लिया। लेकिन एडीएम केके सिंह को इसके बावजूद भी शर्म नहीं आई। ऐसा है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दें कि वो मजिस्ट्रेट नहीं थे, अपर जिला दंडाधिकारी उनको कहते हैं। क्या कहते हैं? अपर जिला दंडाधिकारी मिस्टर केके सिंह, जो लॉ एंड ऑर्डर के एडीएम हैं पटना के। तो मुझे आज पता चला कि गांधी मैदान में कुछ बेरोजगार लोग निकले हुए थे। तो गांधी मैदान में उसी बेरोजगार में से एक बेरोजगार के हाथ में राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा झंडा, जो कि अभी 2-4 दिन के बाद तिरंगा का हम लोगों ने बहुत सम्मान दिया था भारत में, और उस तिरंगा का आज इस तरह से धज्जी उड़ाया है केके सिंह ने। केके सिंह एडीएम, जो कि वो बता दिया है कि देखो अभी सरकार का स्टाइल काम करने का क्या होने वाला है। वो परिचय आज केके सिंह ने दे दिए हैं। अब रही बात नौकरी की, तो नौकरी देने वाले हमारे तो बाबू हैं, तेजस्वी बाबूजी हैं, जो नौकरी दिलाएंगे सबको। डंडा खिलवाएंगे कि नौकरी दिलवाएंगे, अब तो तेजस्वी जी सोचेंगे क्या करेंगे। इसलिए आज जो घटना घटी है, बेरोजगारों के साथ, राष्ट्रीय ध्वज के साथ छेड़छाड़ एक एडीएम जैसे पदाधिकारी के द्वारा, वो बहुत ही दुखदायक, बहुत ही शर्मनाक बात है। जो भी उसको सोच सकते हैं वो कम है। किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं सभी? भाई उसको इमीडिएट तत्कालीन प्रभाव से सस्पेंड कर देना चाहिए। बीएमसीएच के जीआर को एक बार फिर से राज्य सरकार की तरफ से धोखा दिया गया, जिसके बाद सैकड़ों जूनियर रेजिडेंट्स ने अस्पताल को ओपीडी सेवा को ठप कर दिया और हड़ताल पर चले गए। इस दौरान अस्पताल परिसर में न सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर नारेबाजी की गई, बल्कि पहली बार स्वास्थ्य मंत्री बने तेजस्वी यादव का भी जीआर ने विरोध किया है। उनके खिलाफ अभ्यर्थी ने नारेबाजी की, तो वहीं जीआर के विरोध के कारण ओपीडी में मरीजों की इलाज भी बंद हो गई, जिससे अस्पताल की पूरी व्यवस्था चरमरा गई।
लगाना पड़ेगा। पटना जिले के गौरीचक थाना के सोगी मोड़ पर सड़क जाम कर रहे कुछ उपद्रवी तत्वों ने मुख्यमंत्री के खाली कारकेट की 4 गाड़ियों पर पथराव किया था, जिसकी सूचना मिलते ही जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक घटनास्थल पर पहुंचे, लोगों को खदेड़कर भगाया। वीडियो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लोगों की पहचान कर अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शेष लोगों को पहचान करने एवं गिरफ्तार करने की कार्रवाई चल रही है। तो वहीं इस हमले की भाजपा प्रवक्ता निखिल आनंद ने निंदा की है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा है कि यह मुख्यमंत्री जी के कारकेट पर नहीं बल्कि मुख्यमंत्री पर निशाना है। केजरीवाल सरकार की शिक्षा नीति को भारत में सबसे बेहतर बनाने वाले आरजेडी कोटे के शिक्षा मंत्री और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी को आंखें खोल लेनी चाहिए। डाकबंगला चौराहे पर एसटीईटी और सीटीईटी अभ्यर्थियों की जिस तरीके से बेरहमी से पिटाई हुई है, ये लोग झूठ बोलते थे। रोजगार, नौकरी और एसटीईटी, सीटीईटी और तमाम तरह के जो संघर्ष करने वाले लोग थे, अभ्यर्थी थे, युवा हैं, इनको इन लोगों ने झांकी दिखलाने का काम किया। और आज बेचारे जब वो आए थे पटना में तो उनकी मांगों को ध्यान से सुनने की बजाय उनको सड़क पर घोलटा घोलटा कर जिस तरीके से पीटा गया, ये शर्म की बात है। और ये लोग अंधेर नगरी चौपट राजा की तरह आंखों पर पट्टी बांधकर आम जनता के सरोकारों से इनको मतलब नहीं है। ये सिर्फ अपना राजपाट चलाने, उगाही करने और वसूली करने में ये मस्त हो गए। जाप कार्यकर्ता ने केंद्र सरकार की गलत नीति के कारण बढ़ती महंगाई, अग्निवीर वापस लो, खाद्य पदार्थों पर जीएसटी वृद्धि के खिलाफ जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के नेतृत्व में गांधी मैदान जेपी गोलंबर से राजभवन तक मार्च निकाला, पर प्रशासन के द्वारा डाकबंगला चौराहे पर रोक दिया गया, जिसके बाद जमकर नारेबाजी और हंगामा किया। तो वहीं हंगामा देख पुलिस ने कार्यकर्ता पर हल्का बल प्रयोग कर उन्हें शांत भी कराया। जो भी हमारे साथी हैं वो प्रदर्शन नेता ताकत को प्रदर्शन करने का ताकत आपके पास है। आप गाड़ी के आगे आए, कृपया सभी साथी जो दाएं बाएं। कई खाद्य पदार्थों में बेतहाशा जीएसटी लगा दिया गया। इस अग्निपथ योजना, इन सभी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ ये हल्ला बोल है। और सबसे बड़ी बात कि आदरणीय पप्पू यादव जी डरने वालों में से नहीं है। उनके आवाहन पर ये हुजूम देख रहे हैं जो 2 किलोमीटर लंबा है, लाखों की संख्या में है। ये हमारे संघर्षशील साथी हैं, क्रांतिकारी साथी हैं, रुकने वालों में से नहीं है। लाठी चले, गोली चले, ये राजभवन मार्च, राजभवन तक पहुंच के रहेगी। केंद्र सरकार को इससे मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। जरूरत पड़ी, यदि अमल नहीं किए हमारे बात पर, तो ये लड़ाई बड़े स्तर पर होगा और उग्र होगा। नरेंद्र मोदी जी ऐसे चौकीदार है कि रोज जब उठते हैं तो गुड मॉर्निंग के साथ पेट्रोल के दाम बढ़ाते हैं, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाते हैं, खाने वाले सामान बढ़ाते हैं। गरीब आते जा रहा है और अमीर का साल भर में 100 गुना संपत्ति बढ़ जा रहा है। देश बिकने की ओर बढ़ चुका है। जागो मेरे भाई, जागो बिहार वासी, यही क्रांति वीर की धरती है, यही से परिवर्तन हुआ है। इतिहास रचेगा। पप्पू यादव के सिपाही है, रुकने वालों में से नहीं है। खबर राजधानी पटना से है, जहां बाईपास 70 फीट के पास एक निजी होटल में संपूर्ण वैश्य सेना बिहार प्रदेश पदाधिकारी की बैठक की गई। बैठक का नेतृत्व संपूर्ण वैश्य सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि शेखर जायसवाल ने किया है। तो वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए शशि शेखर जायसवाल ने कहा है कि समाज के लोगों को राजनीतिक हिस्सेदारी शुरू से नहीं दी जा रही है और हमें सभी राजनीतिक पार्टी दरकिनार कर रहे हैं। अगर यही आलम रहा तो 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में स्वतंत्र रूप से 243 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। सर देखिए, संपूर्ण वैश्य सेना का आज हम लोगों का बिहार प्रदेश के जितने भी पदाधिकारी थे सभी को बुलाया गया और हम सब ने निर्णय लिया कि समाज सेवा तो हम लोग करते ही करते हैं, लेकिन साथ साथ हम लोगों को राजनीति के क्षेत्र में भी आना पड़ेगा। और सभी एक मत से सहमति जताए हैं कि हम लोग राजनीति की ओर भी बढ़ेंगे और हम लोग एक पार्टी का निर्माण भी कर रहे हैं। उसका नाम भी हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है, संपूर्ण बदलाव निर्माण यात्रा पार्टी, जो कि पूर्ण रूप से वैश्य समाज के लिए समर्पित रहेगा। लेकिन हमें समाज के सभी वर्गों को लेकर चलना है, इसलिए सबको साथ लेकर के भी चलेंगे। लेकिन मुख्यतः ये जो पार्टी है ये हमारे वैश्य समाज के लिए ही समर्पित रहेगी।
2020 विधानसभा चुनाव में भी आपने बिगुल बजाई थी और राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग की थी, लेकिन फलस्वरूप कुछ आया नहीं। जी बिल्कुल, इसलिए 2020 में हमने सोचा था कि हम लोग कुछ करेंगे, लेकिन हम लोगों की कोई सुनता नहीं है। आप देख ही रहे हैं कि वैश्य समाज को सभी प्रताड़ित कर रहे हैं। हमारे उप मुख्यमंत्री तारकिशोर बाबू भी थे, लेकिन उन्होंने बनिया के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। सभी अपने कुर्सी के लिए करते हैं। तो इसलिए जब तक वैश्य समाज जागृत नहीं होगा, जब तक हम लोग खुद अपनी पार्टी का निर्माण नहीं करेंगे, तब तक वैश्य की भलाई नहीं हो सकती। रोहतास जिले के काराकाट कोचस में हो रही मौत से दहशत का माहौल बन गया है। रोहतास जिले में इन दिनों संदिग्ध रूप से मौत होने का सिलसिला जारी है, लेकिन यह मौत कैसे हो रही है इसका स्पष्ट रूप से खुलासा नहीं हो पा रहा है। मौत को लेकर के जितनी मुँह उतनी बात कही जा रही। रोहतास जिले के कोचस में पिछले सप्ताह 3 भाई समेत 4 की मौत के कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। जिले के काराकाट थाना क्षेत्र के जयश्री गाँव में पिछले 24 घंटे में 4 की मौत हुई। 2 लोगों की आंख की रोशनी चल जाने से दहशत का माहौल बना है। प्रशासन पुलिस भी इन मौतों का कारण स्पष्ट नहीं बता रही, लेकिन कोई से शराब पीने की मौत बता रहा है तो कोई से संदिग्ध मौत मान रही। अभी तो इनका सुने हैं, पहले से बीमार भी रहते थे, उसके बाद में शायद दारू 2-4 दिन पहले पी लिए हैं। इनका दारू पी लिए थे, बोल रहे थे इनके घर के लोग, इनका दारू पीना आदत था पहले से, और उसके बाद बीमार भी रहते थे। इससे पहले भी मौत हुआ था? पहले एक आदमी का हुआ तो वो भी बीमार रहते थे, उनका भी हार्ट का वो भी था। आप कौन थाना क्षेत्र से? हाँ, आप कौन थाना से हैं? काराकाट था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अतीफ खान है। मेरे पिताजी परसों शाम को, आज हो गया 20 तारीख ना, 21 तारीख, 19 तारीख को शाम को दारू पिए। जो जहरीली शराब बिहार में बेचा जा रहा है वही सब का सेवन कर लिए। थोड़ा सा आदी थे पहले के, और जिसके चलते उनकी तबीयत खराब हुई तो वहाँ लोकल डॉक्टर से इनको दिखाया भी गया। दिखाने के पश्चात इनकी तबीयत थोड़ी ठीक हुई, लेकिन हिचकी जरूर आ रही थी। जैसे हमारे परिवारजन बताए, हम बाहर में रहते हैं तो परिवारजन बताए कि ऐसी ऐसी स्थिति है पापा की। फिर हम इन लोग को आज कल फिर तबीयत ठीक हो गया, लेकिन सुबह में अचानक इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस खराब हो गई, जिसके चलते इनका स्वर्गवास हो गया। कहाँ पे शराब पिए थे? ये जयश्री गांव में ही मिलता है। जयश्री गांव के लोकल लड़के जो हैं और वहाँ के कुछ छुटभैया नेता जो हैं वो शराब बेचवाते भी हैं, और मेनली पैसा वाला जो है उन्हीं लोग का हाथ है। इनका क्या नाम है जो मृतक है हमारे पिताजी हैं, श्री श्रवण राम नाम है, और ये रिटायर्ड सर्किल इंस्पेक्टर हैं, सर्किल इंस्पेक्टर रिटायर्ड हैं। अच्छा, कितने लोगों के गांव में मौत हुई है? अभी तक सूचना के अनुसार एक काराकाट में एक हमारे ही गांव के लोग थे, उनका नाम ऐसे तो क्या बोला जाता था उसका, अभी एक मृत्यु हो चुकी है, हमारे पिताजी दूसरे की मौत है। अभी एक तीसरे 2 भाई और हैं, इनकी हालत बहुत सीरियस खराब है। मैं उसके लड़के को फोन कर रहा था, हालांकि फोन नहीं उठा पाया, तो उनकी भी हालत सीरियस है और ऐसा लग रहा है कि वो भी बचेंगे नहीं। और एक आदमी, उनके चाचा जो है, उनकी आंख की रोशनी चली गई है, एक आदमी की। बाबा गणिनाथ जी महाराज का जयंती समारोह पटना के राजेंद्र नगर धिनका गोलंबर पर मनाया गया। बाबा गणिनाथ मंदिर प्रांगण में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में आसपास के इलाके से करीब सैकड़ों की संख्या में पुरुष और महिला श्रद्धालु ने बाबा गणिनाथ गोविंद जी महाराज की विधिवत पूजा अर्चना की और प्रसाद ग्रहण किया। आयोजन समिति से जुड़े वार्ड 70 के पार्षद प्रत्याशी मनोज कुमार भी उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि बाबा गणिनाथ जयंती समारोह के पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बाबा गणिनाथ जयंती 78वां वर्ष से मनाया जा रहा है। कोरोना काल में 2 साल से नहीं मनाया गया था, इस बार जो है कि पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। और ये बाबा गणिनाथ जयंती जो है पूरे इंडिया में नहीं, विदेश में भी इसको मनाया जाता है। हमारे पड़ोसी देश नेपाल हुआ, भूटान हुआ, सिल्लीगुड़ी हुआ, सभी जगह धूमधाम से मनाया जाता है। और ये 2 दिवसीय कार्यक्रम होता है, शनिवार और रविवार। और बाबा गणिनाथ जयंती शांति और समृद्धि, सुख शांति के लिए हम लोग करते हैं, और आगे भी हम सोचते हैं बाबा गणिनाथ की कृपा से कि हम लोग पर शांति की कृपा बनाए रखें। इसी तरह से मैं मनोज गुप्ता, पटना नगर मध्यस्थीय वैश्य सभा अध्यक्ष। फिलहाल आज के खबर में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज़। नमस्कार।